आपने सुना होगा बाबर आजम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और उनका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन अभी उनके कैरियर के लिए मुश्किल पेश आ गई है। तो आप देख रहे होंगे आजकल में एक जो है वोमेन, उन्होंने इलीगली जो है उन्होंने बाबर आजम के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है कि ये मेरे साथ 10 साल से जो है हरासमेंट कर रहे हैं और मेरे साथ जो है इलीगल रिलेशन था इनका। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई हैं और उन्होंने बहुत सारे सबूत भी और प्रूफ भी दिए हैं। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा, मतलब बाबर आजम के साथ अब क्या होगा। उनका जो है पूरा कैरियर जो है दाव पे लग गया है। ये देखें, ये है वो मैन है जिनका नाम है हुमायज़ा, और ये उन्होंने जो है व्हाट्सएप की जो चैट भी है वो भी उन्होंने जो है वायरल कर दी है कि ये देखें मेरे साथ बाबर आजम जो बात भी करते थे। और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे और भी प्रूफ दिए हैं और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उनका जो है वो कह रही है कि अबॉर्शन भी करवाया था और ये बाबर आजम का आईडी कार्ड है और सारा कुछ उन्होंने प्रूफ किया है। तो अभी हम देखते हैं कि बाबर आजम अभी तो वो मैच के लिए मेरा ख्याल गए हुए हैं इंटरनेशनल टूर पे, तो उनके साथ देखें क्या होता है। तो अभी इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि दोस्तों बाबर आजम अगर वाकई जुर्मदार है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वोमेन जो है ये झूठी हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट्स में, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगर ये सच है तो इस औरत को इंसाफ मिल सके, और अगर ये झूठ है तो झूठ और सच का पर्दा जो है वो फाश हो जाए। तो ज़रूर इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजर आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक़ आजकल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तो हम सब तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे, और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी, और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में मॉडल कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तकाते हमल के लिए।
उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था। सफ़ीर आज़म अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर, ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे, उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अपने घर चली जाओ और सुलह कर लो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, तुम यहाँ पे अकेली होती हो, तो आप अपने घर। मैंने किसी ना किसी तरह अपनी सुलह कर ली बाबर से, अपने घर वालों के, बाबर के कहने पर। जब मैंने सुलह की है, मैं अपने घर गई हूँ। बाबर का रवैया दिन ब दिन जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा, तो उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही। इस वक्त मौजूद नंबर है, वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसपे मुझे कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस करता था। और फिर उसके बाद इस तरह वक्त, जी मैंने करवाई है। आप जो मेरा लीगल जो प्रोसेस चल रहा है, वो आपको यही बता सकते हैं कि क्या लीगल अभी हम लोग एक्टिविटीज हमारी इसके खिलाफ हैं। जी देखिए देखिए 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी। मैं तो 2017 में भी गई थी पुलिस के पास, और आपको मैंने वो आई थिंक बताया भी है कि वहाँ पे मेरी कंप्लेंट रजिस्टर थी। फिर भी मैंने सुलह इस बात पे की थी कि मेरे ख्याल में मुझे उससे मोहब्बत थी, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। देखिए बगैर कोई लालच के तो किसी के साथ इस तरह करता नहीं है, लालच नहीं था मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत मेरी यहाँ तक आज मैंने इसको स्ट्रगल करवाया है। आज ये जो सारी मीडिया और दुनिया के सामने ये बात करता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे सब सपोर्ट है। आप किसी भी मैच में जाकर, पिछले इसके मैचों में 17 से पहले जाकर आप देख सकते हैं, बाबर आजम के कभी किसी भाई ने, किसी बाप ने वहां पर आकर देखा कि बाबर आजम क्या कर रहा है वहां पे? कभी भी किसी ने नहीं देखा। और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वूमेन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसके किसी मुकाम पे पहुंच जाए। नो डाउट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, उसने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अलावा इंसान को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंटली तौर पे, फिनेंशियली तौर पे। सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट होता है वो फिनेंशियली तौर पे होता है सबसे बड़ा। आज तक बाबर के हर मोबाइल, हर चीज का सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज। कितने को फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट की है आपने बाबर? सर 4 साल में मैंने इसको लेकर दी है। अगर आपका फाइनेंशियल तौर पर डैमेजेस देखे जाए, आपका कितने का क्लेम बनता है? सर मेरा करोड़ों रुपए का बनता है, करोड़ों रुपए का। सर देखिए बात बताऊं क्या है, अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहे ना, तो आप उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर करके रखेंगे। जिस इंसान का दिल साफ हो वो वहाँ पे कीमतें थोड़ी बैठ के लिख रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मुतालबा उससे पैसों का नहीं है, मेरा उससे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत का उसने मुझे क्या सिला दी है। आज जी मैंने दे दी हुई है। वो मुझसे शादी करे, मैं करूंगी, मैं हर जगह पे जाके अब करूंगी, क्योंकि मुझे नजर आ गया कि बाबर की तरफ से मुझे साफ इंकारी है, साफ इंकारी है। मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहां पे फोन किए हैं, मुसलसल फोन करती रही हूँ उनका। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा ये हमारे प्लेयर की 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन। अब वो एक स्टार है जी, ठीक है। एक बात आपने देखा कि ये रखी है कि स्टार है, स्टार पास हो गया वो तो नहीं करेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लें, बस में आप जो भी आप आपका चुनाव क्या करेगी सर मैं आइंदा का लाया बन के आए अपनी लाइफ का।
सर वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सजा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता है, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। आप कहते हैं बीजेपी कप्तानी से हटाए ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है। जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर।